अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खस्ता, बहुत मज़ेदार कराची आटा बिस्किट रेसिपी, जो बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। और ये बिस्किट बहुत ही हेल्दी हैं क्योंकि हमने इसको आटे से बना के तैयार किया है। खाने में इतने टेस्टी के बाज़ार के बिस्किट आप भूल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये मज़ेदार और हेल्दी बिस्किट बनाने के लिए हमें सिर्फ इन चारों चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो हम बाउल में ऐड करते जाते हैं। तो एक बाउल के अंदर हमने आधा कप असली घी ऐड कर दिया है। तो हम इस बिस्किट को असली घी से बना के तैयार करेंगे ताकि बहुत ही हेल्दी बन के तैयार हों। आधा कप ही हम इसमें चीनी ऐड करेंगे और इन दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। घी और चीनी की क्वांटिटी बिल्कुल बराबर है, आधा आधा कप हमने ली है। तो हम इसको मेजरमेंट के साथ बना के तैयार करेंगे ताकि हमारे परफेक्ट बिस्किट बन के तैयार हों। तो हम इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके हाफ़ टी स्पून हम इसमें इलायची पाउडर ऐड कर देते हैं और दोबारा से हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपके पास हैंड बीटर या विस्कर ना हो तो आप फॉक की मदद से भी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। तो हमने इसको इतना मिक्स कर लिया है कि पिसी हुई चीनी घी के अंदर अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो गई है। अब हम इसको एक साथ कर लेते हैं। चीनी घी इलायची पाउडर को मिक्स करने के बाद हमने इसके ऊपर एक स्टेनर रख लिया है। स्टेनर के ऊपर हम डाल देंगे 1 कप आटा। तो आज हम गंदम के आटे से ये ज़बरदस्त से बिस्किट बना के तैयार करेंगे। और यहाँ पर हमने 2 टेबल स्पून बेसन ले लिया है। बेसन से इसका टेक्सचर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो हम इन दोनों चीज़ों को छान लेते हैं। तो आपने बेसन और आटे को छान कर ही इसमें ऐड करना है क्योंकि इसमें काफ़ी कचरा होता है, भूसी होती है। तो इस तरह से हम इसके कचरे को डिस्कार्ड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने इसको छान लिया है, इसके कचरे को हटा देते हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हाथ से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करते हुए इसका एक हम डो बना के तैयार कर लेते हैं। एक आटा गूंद लेते हैं। तो हमने इसमें बिल्कुल भी पानी या दूध वगैरह ऐड नहीं करना है, सिर्फ घी के अंदर ही हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर 1-2 टेबल स्पून घी की ज़रूरत पड़े तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 पिंच नमक। नमक ऐड करने से इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही बैलेंस हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा ना मीठा लगेगा और नमक से एक अच्छा सा टेस्ट आएगा। तो देखिए इस तरह से हमने एक डो बना के तैयार कर लिया है। इतना सॉफ्ट हमने इसका आटा गूंद लिया है। अब हम यहाँ पर अपनी ट्रे रेडी कर लेते हैं जिसमें हमें ये ज़बरदस्त से बिस्किट बना के तैयार करने हैं। तो मोल्ड को हमने घी से अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है और यहाँ पर हमने एक प्लेट ले ली है। तो प्लेट को भी हम घी से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेते हैं क्योंकि हमारे 1 कप आटे से ढेर सारे बिस्किट बनकर तैयार होंगे। तो 2 हमने यहाँ पर प्लेटें रेडी करके रख ली हैं जिन पे हमने बिस्किट को बेक करना है। घी लगाने के बाद हमने इसके ऊपर मैदा स्प्रिंकल कर दिया है। मैदे की अच्छी तरह से इसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं ताकि हमारे बिस्किट चिपके ना। तो इससे बहुत ही आसानी से बिस्किट निकल के बाहर आ जाते हैं। और अब हम यहाँ पर अपना दोबारा से आटा देख लेते हैं। तो आटे को 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था, दोबारा से हल्का सा नीट कर लेते हैं। तो चलिए अब हम बिस्किट बनाना शुरू करते हैं। तो इस मिक्सचर का छोटा सा पेड़ा हमने इस तरह से बना लिया है। तो आप छोटे साइज़ के ही बिस्किट बनाएं क्योंकि ये बाद में फूलते भी हैं। तो इस तरह से हमने एक छोटा सा पेड़ा बना लिया है और इसको छुरी की मदद से साइडों से कट कर लेते हैं। तो स्क्वायर शेप में हम ज़बरदस्त से बिस्किट बना के तैयार कर रहे हैं। साइडों को हटा देते हैं और इस बिस्किट को इस तरह से शेप दे लेते हैं। और इस तरह शेप देने के बाद अब हम छुरी की मदद से इस तरह से इसके ऊपर डिज़ाइनिंग बना देते हैं। तो जिस तरह से भी आपको डिज़ाइनिंग अच्छी लगे आप उस तरह बना सकते हैं। ये डिज़ाइन बहुत ही ज़बरदस्त सा लगता है। तो देखिए छुरी की मदद से हमने इस पूरे बिस्किट के ऊपर इस तरह से डिज़ाइन बना लिया है। तो यहाँ पे हमारा ज़बरदस्त सा बिस्किट रेडी हो चुका है। इसको हम बेकिंग ट्रे के ऊपर रख लेते हैं। इसी तरह से सारे बिस्किट बना के तैयार कर लेंगे और कुछ बिस्किट हम सर्कल शेप में भी बना लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हम एक पेड़ा ले लेते हैं और छोटे साइज़ का इस तरह से हम एक पेड़ा लेंगे ताकि हमारे जो बिस्किट हैं वो बाद में फूलेंगे भी तो थोड़े से बड़े साइज़ के हो जाएंगे। तो इस तरह से राउंड शेप में बनाने के बाद अब हम एक चमचा ले लेते हैं और चमचे की मदद से हम इस तरह से इसके ऊपर डिज़ाइनिंग बना देते हैं जो बहुत ही ज़बरदस्त सी लगेगी। तो यहाँ पे हमारे सारे बिस्किट बनकर रेडी हो चुके हैं। देखिए कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। अब इसको हम पिस्ते से गार्निश कर देते हैं। थोड़े से कटे हुए पिस्ते हमने इसके ऊपर लगा दिए हैं और राउंड वाले के ऊपर इस तरह से हमने चीनी स्प्रिंकल कर दी है और इसके ऊपर हम थोड़े से बादाम भी लगा देते हैं। तो जिस तरह से भी आपको ठीक लगे आप उस तरह से इसको गार्निश कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसको बादाम, पिस्ते और चीनी से गार्निश कर लिया है।
तो चलिए अब हम इसको बेक करना शुरू करते हैं। बहुत ही जल्दी और झटपट ये बिस्किट बनकर तैयार हो जाते हैं। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। बिस्किट के नीचे तो कलर आ जाता है लेकिन बिस्किट के ऊपर कलर नहीं आता है। तो यहाँ पर हम इसके ऊपर दूध लगा देते हैं। तो इस तरह से दूध हम इसके ऊपर अच्छी तरह से भरकर लगा देंगे एक ब्रश की मदद से। इससे हमारे बिस्किट का जो कलर होगा वो ऊपर से भी बहुत ही ज़बरदस्त होगा और बहुत ही मज़ेदार लगेगा। एक बार आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो बाहर के बिस्किट भूल जाएंगे और ये हेल्दी और मज़ेदार से बिस्किट बच्चों के तो बहुत ही फेवरेट हो जाएंगे। बस इसी टाइम ही हमने इसके ऊपर दूध इस तरह से डाल दिया है और पहले हमने बिल्कुल भी दूध या पानी वगैरह ऐड नहीं किया था। इससे हमारे जो बिस्किट हैं वो बहुत ही खस्ता बन के तैयार होंगे। तो आपने घी में ही बस इसके आटे को गूंदना है। तो पतीली को हमने प्री हीट करने के लिए 15 मिनट पहले रख दिया था। इसके अंदर एक प्लेट रख दी है। छोटी वाली बिस्किट की प्लेट हमने नीचे रख दी है और बड़ी वाली बेकिंग ट्रे हमने ऊपर इस तरह से रख दी है। इसको कवर कर देते हैं और लो फ्लेम पर 45 मिनट तक छोड़ देते हैं। इसके ऊपर एक कपड़ा ढक देते हैं ताकि बिल्कुल भी स्टीम बाहर ना आए। अभी 35 मिनट हो चुके हैं तो हम इसको चेक कर लेते हैं। तो ऊपर वाले बिस्किट तो ठीक से बेक नहीं हुए हैं लेकिन नीचे वाली प्लेट के बिस्किट आप चेक करें कितने ज़बरदस्त बेक हुए हैं, कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है। तो नीचे वाली प्लेट के बिस्किट हम निकाल लेते हैं और ऊपर वाली बेकिंग ट्रे के बिस्किट हम दोबारा से 15 मिनट के लिए रख देते हैं और इसको कवर करके इसके ऊपर दोबारा से कपड़ा ढक देते हैं। तो 15 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया था। तो यहाँ पर हमारे दोनों बिस्किट की ट्रे रेडी हो चुकी हैं और देखिए कितना शानदार, कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है। इसको रूम टेम्परेचर पे आने तक हमने ठंडा कर लिया था। तो हम इसको एक ट्रे में सेट कर लेते हैं। तो देखिए कितने शानदार हमारे बिस्किट बनकर तैयार हुए हैं और कितने ज़बरदस्त से लग रहे हैं। बाहर से भी ज़्यादा मज़ेदार ये ज़बरदस्त से बिस्किट आप ज़रूर बना के तैयार कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। पीछे से भी आप देखें इसका कलर कितना प्यारा सा आया है और दूध डालने की वजह से आप देखिए इसका आगे से कलर कितना शानदार आया है। आपको सर्कल वाले बिस्किट ज़्यादा पसंद आए हैं या स्क्वायर वाले, एक बार मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए अब हम इसको तोड़ कर दिखाते हैं। देखिए कितने खस्ता और कितने ज़बरदस्त बिस्किट बने हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा आने वाली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।